नमस्कार, न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित हो गया है, जिसमें छात्र छात्राओं में हर्ष का माहौल है। राजधानी भोपाल करों चौराहा स्थित स्टडी पॉइंट इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं ने भी अच्छे अंक लाकर संस्थान का नाम गौरवान्वित किया। संस्था के संचालक दीपक यादव द्वारा बताया गया, ये स्टूडेंट और टीचर की मेहनत का ही परिणाम है। इसी कड़ी में देखते हुए 2 साल से शालिनी विश्वकर्मा अपने पारिवारिक परेशानी की वजह से पढ़ाई से वंचित रह गई थी। उन्हें कोचिंग संचालक दीपक यादव ने विशेष सहयोग कर छात्रा की पढ़ाई कराई और आज वह फर्स्ट डिवीजन से पास होकर संस्था को धन्यवाद अर्पित कर रही हैं। देखिए संवाददाता गुरु प्रसाद शर्मा की खास रिपोर्ट। है और जैसा कि आप जानते हैं कि आज 10th और 12th दोनों का रिजल्ट आया है। मैं सभी जो छात्र छात्राएं हैं उनको शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ कि वो अपने अग्रिम भविष्य के लिए उन्होंने अच्छे प्रतिशत प्राप्त किए और उम्मीद है कि वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में आगे भी करते रहें। आपकी कोचिंग का क्या रिजल्ट रहा है 10th में और 12th में? 10th और 12th का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। हमारे यहाँ 100% रिजल्ट रहा है। पास सभी बच्चे हुए हैं, लेकिन कुछ बच्चों के बहुत अच्छे परसेंट बने हैं तो कुछ के कम बने हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है जिसका कम बना है वो कोई कमज़ोर हो, किसी कारण बस हो सकता है। जो अपना सबसे हाईएस्ट परसेंट रहा 97.6% रहा, जिनका नाम मोहित है, बालकृष्ण जो बच्चा है उसका 90% रहा और हमारी जो बच्ची है मोहिनी उसका 95% रहा। ऐसे और भी ढेर सारे बच्चे हैं जो अच्छे रिजल्ट से पास हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये अपने भविष्य में ऐसे ही काम करेंगे और हमारी जो संस्था है मात्र रिजल्ट पर फोकस नहीं करती है, बच्चों को एक अच्छा व्यवहारिक एक अच्छा व्यक्ति बनाने की कोशिश करती है। तो अब स्टूडेंटों को किस तरीके से छात्रों को मतलब शिक्षकों द्वारा किस तरीके से करते हैं? देखिए हमारा जो पढ़ाने का तरीका होता है हम एज अ प्रैक्टिकल करवाते हैं। जैसे कि अगर हम सोशल साइंस में पढ़ा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी, तो हम उस स्टूडेंट को एक हमारे जो स्टूडेंट हैं उनकी अलग अलग कुछ बच्चों का ग्रुप बनाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप चुनाव लड़ो। अगर वो चुनाव में इलेक्शन में भाग लेंगे तभी उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ऐसे हमारे यहाँ कई एक्टिविटी होती है। टीचर की क्वालिफाई क्या रहती है? किस तरीके से आप मापदंड के मतलब टीचर रखते हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ टीचरों का मापदंड है, हम ये नहीं चाहते हैं कि वो बहुत क्वालिफाइड हो, हम ये चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़ा सके। हमारे यहाँ जो टीचर हैं मैक्सिमम टीचर जो गवर्नमेंट क्वालिफाई कर चुके हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर सौरभ बुंदेला जी हैं, MPPSC 19 में उनका निकला है, इंटरव्यू था, लेकिन किसी कारण बस इंटरव्यू हो नहीं सका। 2020 का उन्होंने इंटरव्यू दिया है करंट में, वो भी इन बच्चों को गाइड करते हैं। जो व्यक्ति इंटरव्यू दे चुका है MPPSC का वो गाइड कर रहा है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ फैकल्टी कैसी होगी। और हम दिखावे में ज़्यादा विश्वास करते नहीं हैं और यही हमारी खासियत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट बोले, ना कि हमारे प्रचार प्रसार से। प्रचार प्रसार अपने टीचर और स्टूडेंट के लिए किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे? इतना अच्छा आपका टॉप रिजल्ट बना हुआ है। देखिए हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो आगे भी ऐसे ही काम करें और आगे हमारे। मेरा नाम जोहेब मंसूरी है। अपने कक्षा 10th में 81% आए थे। आज 81% पाके आप 10th में किसके लिए श्रेय देना चाहेंगे? सर ये मैं अपने सर को देना चाहूँगा, क्योंकि मैं हाफ कोचिंग में आया था, मतलब आधी ईयर निकल चुकी थी उसके बाद आया, लेकिन फिर भी सर ने मेरा पूरा कवर करा दिया और कुछ स्कूल वालों का भी सहयोग था। कौन सी कोचिंग में पढ़े हैं आप? स्टडी पॉइंट इंस्टीट्यूट। कहाँ पे हैं? करोज चौराहे। और अपने मम्मी पापा का भी सहयोग है? यानी पूरा मम्मी पापा का भी सहयोग है। अब एक बार फिर से इंट्रो करना। सर मेरा नाम शालिनी विश्वकर्मा है और मैं क्लास 10th की स्टूडेंट रही हूँ इस साल। मेरे परसेंटेज मुझे लग नहीं रहा था कि इतने अच्छे बन जाएंगे, लेकिन सर के योगदान से और अपनी मेहनत से मैंने थोड़ा कवर कर पाई हूँ। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं पास हो जाऊँगी, बट मैंने पास होकर दिखाया। कितने परसेंटेज रहे हैं आपके? सर मेरे 62.4 परसेंटेज रहे हैं और मतलब मैं कोचिंग मतलब पेपर से मैं बस 1 महीने पहले आई थी और सर ने मुझे इतना अच्छा कवर करा। कंटिन्यू आप कोचिंग आते तो क्या परसेंटेज रहते हैं आपके? अगर मैं रेगुलरली मतलब जून से या फिर जुलाई से आती
तो सर मैं 95 से ऊपर तो आपको क्या क्या परेशानी आई है पढ़ाई में? क्या कर सर सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये जो लॉकडाउन लगा था उससे पहले मतलब मेरी 9th क्लास कंप्लीट हुई थी, बट ये जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से मतलब मेरे घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। मेरे पापा एक कारपेंटर हैं और उनका मतलब इतना अच्छा सपोर्ट नहीं रहा था, तो उन्होंने मतलब मेरी पढ़ाई में मेरा साथ नहीं दे पाए थे वो, तो मतलब मेरा 3 साल का गैप रहा है लॉकडाउन तक। मतलब जितने साल लॉकडाउन चला है मैंने अपना फॉर्म नहीं भर पाया था। लॉकडाउन के बाद मेरा 2022 में मेरी शादी हो गई थी और फिर मैं अपनी पढ़ाई को लेकर मतलब हर साल बहुत ही मतलब मैं अपनी पढ़ाई करना चाहती थी और आगे भी, लेकिन किसी न किसी कारण से मतलब मैं पीछे हटती गई। लेकिन एक चाह थी मुझ में कि मैं आगे भी अपनी पढ़ाई करूं, इसलिए मैंने अपना कंटिन्यू रखा, पढ़ाई मैंने छोड़ी नहीं। तो उसके में आप कितना सहयोग दिया आपका? सर सबसे पहले नाम मैं लेना चाहूँगी मेरे हस्बैंड का। उन्होंने मतलब ज़्यादातर हमारे यहाँ ऐसा चाहते नहीं है कि बहुएँ पढ़ें, लेकिन मेरे हस्बैंड ने अपने फैमिली से बात करके मेरा फॉर्म भरवाया, राजकुमार विश्वकर्मा। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया शुरू में। फिर मतलब बाद में मेरा हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत रहे सर, मुझे ब्लड वॉमिटिंग होने लगी बीच में, तो जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे मम्मी पापा के पास छोड़ दिया था स्टडी के लिए। और सर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रही, मेरी मतलब मम्मी पापा की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं रही थी उस टाइम पे, और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं थे, मतलब दूर थे, तो उस वजह से वो मेरा साथ नहीं दे पाए थे। तो फिर मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। फिर उन्होंने मतलब मेरी मम्मी ने मुझे अच्छा कराया और फिर कहा कि तुम कर सकती हो। मेरी मम्मी ने बोला कि तुम बाहर निकलो, अपने लिए देखो कोई कोचिंग अगर तुम्हें समझ में आए। तो मैं एक ही बार आई थी, मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं गई, पहले मैं यहीं आई सबसे पहले। तो सर ने मुझे अपना जो पूरा मतलब कोचिंग में जो होता है सर ने मुझे समझाया। सर ने मुझे बोला आप 4 बजे से आज ही से कंटिन्यू कर सकती हैं। तो सर मैं उसी दिन आई और फिर मैंने सोच लिया कि मुझे यहीं से करना है। कुछ चार्जेस वगैरह लिए सर ने क्या रहा? नहीं सर, कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिए। सर ने मतलब मेरे लिए फ़ीस भी बहुत कम कर दी थी, जो फ़ीस थी उससे भी मतलब आधी कर दी थी मेरी फ़ीस। तो सर ने मुझे फ़ीस बहुत ही कम बताई थी और उसी कम फ़ीस में सर ने मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया और कवर करवा दिया।